अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 जनवरी की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज की कॉल बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि हम इस पर स्टॉक पर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ ज़ावियों से मार्केट को देखेंगे और आने वाले हफ्ते पर भी बात होगी, वीकली रैपअप भी होगा। तो समय पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। आपके सामने चार्ट मौजूद है। चार्ट को गौर से देखिए, मैंने इसमें हर चीज़ मेंशन की है जो जो आपको पिछली कॉल में कही गई थी। क्या कहा गया था? पहले तो ये कहा गया था कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो गई है। क्यों? क्योंकि अब ट्रिगर मोर गाइडिंग सिचुएशन में आ गए, गाइडेड ट्रिगर बन गए। और पहले हाफ के बारे में बताया गया कि पहले हाफ की उम्मीद कर रहा हूँ 187, 690, 188, 105 के बीच में। तो पहला हाफ आप देखो, इसी के बीच में हमें नजर आया। उसकी पूरी एफर्ट थी कि वो इस लेवल के बीच में रहे। हालांकि अगर आप देखें तो वॉल्यूम बड़े कम थे जो नमाज से पहले वाला सेशन था। फिर नमाज के बाद अचानक टोन चेंज हो गई और एक ज़बरदस्त किस्म की वॉलेटिलिटी आई, ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम बढ़े। और पहले तो वो नीचे भागा इंडेक्स बुरी तरीके से और 187, 350 को तोड़ दिया जो कि एक एग्जॉस्टिंग ट्रिगर था, और वो नीचे सीधा गया 186, 637 तक। अच्छा, 186, 637 जो है, अगर हम देखें तो हमारा जो बेयर्स कंफर्मेशन ट्रिगर था वो 186,025 था। तो वो तो बच गया, ऑनर हो गया। और ये लो भी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। जैसे ही लो बना उसके साथ ही मार्केट ऊपर उठी और ये जो लो बना था उसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम भी देखेगा, ऐसा लगा जैसे कोई पैनिक सेलिंग हुई हो। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर उठी। अब अगर कंपैरिजन करें तो नमाज के वक्फे से पहले एवरेज वॉल्यूम 5 मिलियन पर 5 मिनट के नीचे नीचे थे। मतलब 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए थे। सिर्फ एक बार ऐसी है जो 1 करोड़ को टेस्ट कर रही है। जबकि अगर हम नमाज के बाद का टाइम देखें तो एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ के पास है और काफ़ी सारे बार्स जो हैं 1 करोड़ से ऊपर है। पैनिक सेलिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, या जैसी समझ आई मार्केट खुलने के साथ, अच्छा ये ऐसा लगता है कि जैसे मुझे खौफ था कि दूसरा सेशन डिसाइसिव होगा। शायद पार्टिसिपेंट भी इस डर में थे और उन्होंने मार्केट को थोड़ा सा डिप लेते देखा तो कुछ पैनिक फैलाई है। मगर बहरहाल 186.37 का लो बना के मार्केट ऊपर आई और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 189,566 का हाई बना के 1478 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगा मार्केट एक्साइटिंग भी थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि ये जो मूव थी नीचे जाना और फिर ऊपर जाना काफ़ी सरप्राइजिंग थी। अब अगर आप 3 सेशंस जो मैंने आपको बाएं जाने में एक स्मॉल बॉक्स में दिखाए हैं, अगर उनको देखें तो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है 3 सेशन और 3 डिफरेंट एक्शन। पहला सेशन जो 21 तारीख का है उसमें हाई बनता है और फिर मार्केट नीचे। दूसरा सेशन 22 का, मार्केट उस गिरावट की एडजस्टमेंट की कोशिश करती है, साइडवेज होती है, कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। तीसरा सेशन जो है शुरू में कंसोलिडेशन, उसी साइडवेज में चला, फिर आखिरी 2 घंटे शदीद वॉलेटाइल। वो 2 कैंडलें मैंने अलग से दिखाई हैं आपको। अब मैं जब वॉल्यूम देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब शेयर्स के नाम क्या लूं। कुछ हेवी वेट ऐसे थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया और इंडेक्स में बेइंतहा इजाफा हो गया। कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हैं जो मार्केट के हवाले से अच्छी खबरें हैं, या कुछ जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो कुछ अच्छी खबरें भी थी। मगर ओवरऑल मार्केट में हेवी वेट्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा। अब चलते हैं 19 तारीख की कॉल पे, यानी मंडे, पिछला मंडे। ये आपके सामने कॉल है, इसको देख लीजिए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 186.65 के ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट एफर्ट करेगी और पहला सेशन ही इसके ऊपर होता है। और 187, 695, 755 को टारगेट बताया गया था जो पहले ही सेशन में टेस्ट हो जाता है। और मार्केट जो है फिर उसके बाद
ऊपर ही रहती है। और अगर आप देखो तो मार्केट जो है ज़बरदस्त एफर्ट करती है और फिर उसके बाद गिरावट लेने के बावजूद ये जो 2 सेशन है, जुमेरात का थोड़ा सा और जुम्मा मुकम्मल एक्साइटमेंट, दोबारा उसी हाई की तरफ आ जाती है, बल्कि कुछ नंबर्स के साथ नया हाई बना लेती है। तो लास्ट वीक की कॉल में कुछ बातें कही गई। एक तो ये जो 186.65 का ट्रिगर था, दूसरी बात मैंने कही गई थी कि क्रिटिकल होगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बढ़ाना चाहिए हमें, कुछ इवन बाउंसेस हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और उसकी अलाइनमेंट में बढ़ते हुए वॉल्यूम, ये मार्केट को समझने में मदद देंगे बजाय इसके कि सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को देखा जाए। तो आप वीक का आगाज देखें, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद दूसरे सेशन में भी ऊपर गई, तीसरा सेशन शदीद मंदी का, चौथा सेशन एक एडजस्टमेंट का और पांचवा सेशन फिर ऊपर। तो ओवरऑल क्रिटिकल और कंफ्यूजन तो रहा। तीसरे सेशन में हमने एक हिस्टोरिक हाई बना लिया था, मगर एंड ऑफ द वीक जो है हमने आखिरी दिन उस हाई को दोबारा टेस्ट कर लिया, बल्कि नया हाई अब जुम्मे वाला कहलाएगा, ठीक है ना। और पहला हाई जब बना बुध को, तो बुध था वो नहीं, मंगल, तो मंगल को हमने एग्जॉस्शन भी देखी थी। बहरहाल इंडेक्स जो है वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग हिस्टोरिक है। 4068 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में, 26% वॉल्यूम बढ़ गए, फॉरेन इन्वेस्टर सेलर रहे और मतलब अगर हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की, जबकि हैरान कुन म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज देखने को मिले जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, पिछले हफ्ते से दुगना या दुगने से भी ज़्यादा। तो ये कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट है। मैंने यहाँ पर फॉरेन आउटफ्लोज का आपको डेटा भी दिखाया है 2011 से, तो ज़्यादातर इसमें लाल है, हमें टोटल 5 महीने नज़र आ रहे हैं इनफ्लो, 5 महीने नहीं सॉरी 5 साल नज़र आ रहे हैं, वरना हम कंटिन्यू सेलिंग में 2024-25 तो तसलसल के साथ। अब मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ वीकली रैपअप में, कंपेयर एंड एनालाइज। वीकली कैंडल में मैं दिखा रहा हूँ कि 11 हफ्ते की मुसलसल बुलिश वेव है। 11 हफ्ते 3 महीने तकरीबन बन जाते हैं। फिर उसकी शक्ल डेली कैंडल में क्या बनती है वो दिखा रहा हूँ। फिर डेली कैंडल में एक बॉक्स बनाया मैंने और उस बॉक्स को जूम आउट करके आवरली कैंडल्स में दिखाया मैंने। तो अगर आप इसको समझें तो आपको मार्केट का एडजस्टमेंट, एग्जॉस्शन वो भी समझ में आएगा। 11 हफ्ते मुसलसल बुलिश नजर आ रहे हैं, मगर जब डेली कैंडल में देखें तो मार्केट एडजस्ट करके जाती हुई नजर आई है। सिर्फ बीच में कुछ सेशन ऐसे आए जिसमें मार्केट ने एडजस्टमेंट थोड़ा आगे जाके लिए, वरना मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके एडजस्ट कर रही थी। तो ये अच्छा होता है मार्केट के लिए। बहरहाल ये एक चार्ट्स मिला के आपको दिखाने का मकसद समझना था। अब आने वाली सेशन में हमारा एक्शन प्लान या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि आखिरी घंटे में मूव बनी, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मगर उसमें मैंने कुछ हेवी वेट्स की बात की और कुछ एक्सटर्नल उसकी बात की, तो वो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये भी नहीं भूल सकते कि हम जो ट्रेडर होते हैं वो हमारा काम ट्रेंड और सेंटिमेंट को फॉलो करना होता है। तो हम बुलिश हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि हम भूल नहीं जाते डिफरेंट जावियों को। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ट्रेंड बुलिश है, हम बुलिश हैं। अगर हमें कोई डाउट्स नज़र आ रहे हैं तो हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। वीकली और डेली क्लोज जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पे बात कर रहा है। कंसिस्टेंसी 11 हफ्ते की देखें तो वो भी शदीद बुलिश मोमेंटम पे बात कर रहा है, ठीक है जी। मगर बावजूद उसके हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग मूव बिला आखिर कूलिंग पीरियड में जाती है, जैसा हमने अभी डेली चार्ट पे देखा था। तो उस कूलिंग पीरियड में हम अपनी स्टॉक्स को तब्दील कर सकते हैं, तो वो उसी वक्त करेंगे जब हम निकल सकेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर फॉर मार्केट, देखिए 189,565 के ऊपर मार्केट में सिर्फ बुलिश रही है। 191 को भी हम टारगेट कर सकते हैं, मगर पहला टारगेट 190 है, ठीक है जी। ये हमारा पहला टारगेट है 190।
वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वॉल्यूम ने साथ दिया तो मौजूदा पोटेंशियल 191 तक नहीं 192,035 तक भी हो सकता है। पहला वार्निंग सिग्नल जो है 188,065 पे नजर आता है मुझे। तो वो अभी जो मौजूदा क्लोजिंग है उससे तो 1500 पॉइंट नीचे है, और एग्जॉर्शन की जो कंफर्मेशन है वो तो और नीचे है 186,635 के नीचे। मगर हम उस वक्त तक तमाशा तो नहीं देखेंगे। 188,870 के नीचे ट्रेड होता है तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बाइंग ऑन डिप वाली ऑप्शन को यूज करेंगे, क्योंकि 188,870 के नीचे कोई थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है सेलेक्टिव बायर्स के लिए। ठीक है जी, तो ये आने वाले हफ्ते में होगा। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट अपडेट में मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं सिर्फ इसमें स्क्रिप्ट अपडेट नहीं दे रहा, बल्कि मैं 23 तारीख को भी आपको दे चुका हूं जिसका टारगेट अचीव हुआ था। 26 तारीख यानी कि मंडे के लिए भी आपको को दे रहा हूं, और मैंने दाएं जानिब और बाएं जानिब वो स्टॉक दिखाए हैं जो हम डेली अपडेट कर रहे हैं। जैसे 26 तारीख को हम जो स्टॉक्स दे रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट दे दी है मैंने आपको, और जुम्मे को जो स्टॉक दिए हैं उनकी भी पूरी लिस्ट दे दी है। ये हमारा तरीका होता है अपने जो मेंबर्स हैं उनको रोज़ाना किस तरह स्टॉक दी जाए। 12, 15, 18 डिपेंड करता है कैसे उनकी रिक्वायरमेंट है और कौन से स्टॉक हमें अच्छे नज़र आते हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग फलसफे की तरफ। देखिए, मार्केट के पार्टिसिपेंट यानी कि जो हम शुरका हैं वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, करना चाहिए, ठीक है, मगर हम कभी भी आंखें बंद करके ट्रेडिंग नहीं करते। जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि अगर शकूक हो तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत करते हैं, ज़्यादा मुस्तहकम करते हैं। उसमें सब में अहम नुक्ता जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, अगर ये हम करते हैं तो कोई अचानक अगर कोई सूरत हाल बनती है तो हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। उम्मीद है कि ये कॉल, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका न सिर्फ हम जवाब देते हैं, बल्कि उन कमेंट्स से हमें पता लगता है कि हमें आगे क्या करना है। आप स्क्रिप्ट पर कैसे काम कर रहे हैं उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमें नहीं मिलता तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हमें अपने मेंबर्स का तो पता होता है, आपका नहीं पता होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न सिर्फ ये कि कमेंट करके बताएंगे, बल्कि अपने दोस्तों और अहबाब में भी इसको शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।